क्या पढ़ा रहे थे लास्ट? देखा लिखाए थे जब प्राइम नंबर पे पहुंच गए थे ना, एक ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, 1 से लेके 100 तक लिखा दिए थे। 50 ये लिखा दो, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। विषम संख्या 3 है, सबसे छोटी है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। चलो लिखो आगे, लिखो आगे। एक अंकों की सबसे छोटी, एक अंकों की, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, लिख लिया। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 है, 1009 है, ठीक है। 1009 है। एक हजार नौ। देखो यहां पर बोर्ड की तरफ देखो, सिंगल डिजिट में दो, सिंगल डिजिट में बात कर रहे हैं हम लोग। 2, 3, 5, 7, ये किसमें है? सिंगल डिजिट नंबर में। इसमें है सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट नंबर में 2, 3, 5, 7 है। उसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या, जैसे 11, 13, 17, 19, इसको लिखना नहीं है, हम जो समझाना चाह रहे हैं उसीलिए इसको लिख रहे हैं। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 44, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। सिंगल डिजिट में कौन कौन सा नंबर है बताओ? 2, 3, 5 और 7। लेकिन जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, उसका इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ क्या है जानते हो? 1, 3, 7 और 9। क्या बात आ रहा समझ में? हम ये नहीं बोल रहे कि जितना भी सब का इकाई अंक अगर ये होगा तो सब अभाज्य संख्या नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। 21 अभाज्य संख्या है क्या? हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बात पे गौर करो। जितना अभाज्य संख्या है 10 से ऊपर वाला, उसका इकाई अंक क्या है? 1, 3, 7 और 9। इसके अलावा और इकाई अंक 2 है। बोले सिंगल डिजिट में इकाई अंक कौन कौन सा है? सिंगल डिजिट में तो सिंगल ही डिजिट है, तो इकाई अंक भी तो वही हुआ ना। तो सिंगल डिजिट में 2, 3, 5, 7। लेकिन सिंगल डिजिट के बाद जितना भी इकाई अंक है, जितना भी अभाज्य संख्या है, उसका इकाई अंक क्या सब होगा? 1, 3, 7 और 9। क्या बात आ रहा समझ में? अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगे, लिखो, पॉइंट लिखो। एक अंकों वाली संख्या में सिर्फ 4 अभाज्य संख्या है, सिर्फ 4 अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ 4 अभाज्य संख्या है।
2 3 5 एवं 7। 2 3 5 एवं 7। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो 10 से बड़ी 10 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक इकाई अंक 1 3 7 एवं 9 होगा। 10 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक 1 3 7 एवं 9 होगा। सीधा समझना है, उल्टा ये सही, मतलब सभी संख्या का इकाई अंक 1 3 7 9 वाला तो सब अभाज्य संख्या होगा, ऐसा बात में रहा ना समझ में। ऐसा नहीं कि समझ लेना कि 33 अभाज्य संख्या होगा। अब ये तो आप बताए 77 अभाज्य संख्या, 57 अभाज्य संख्या, 99 अभाज्य संख्या, 49 अभाज्य, ऐसा क्या बोले, बात पे गौर किए। अभाज्य संख्या का इकाई अंक जो 10 से बड़ी है 1 3 7 और 9। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पहले समझो इसको। देखो जितना भी प्राइम नंबर है, जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 से, जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, ठीक है, ये 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। मतलब ये हुआ कि 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है। बात पे ध्यान दो, जैसे 37 6 के 36 1 37, 59 6 दहें 60 माइनस 1, मतलब 6 का मल्टीपल प्लस या माइनस 1। क्या मेरा बात आ रहा समझ में, प्लस या माइनस, क्या पक्का बात आ रहा समझ में। 3 से ऊपर जितना भी परफेक्ट, जितना भी अभाज्य संख्या है, जैसे 5 हो गया तो 6 इकाई 6 माइनस 1, 6 इकाई 6 प्लस 1 7 हो गया। 11 है 6 दूनी 12 माइनस 13 है 6 दूनी 12 प्लस 19 है 6 तिया 18 प्लस 1। क्या बात आ रहा समझ में। तो 3 से बड़ा जितना भी प्राइम नंबर है सब किस फॉर्म में है बताओ, 6n प्लस 1 या, लेकिन उल्टा सही, आता रहा समझ में। 25 6 चौका 24 1, तो क्या 25 अभाज्य संख्या है, उल्टा सही। हम बोल रहे हैं क्या कि जितना अभाज्य संख्या है सब जो भी 3 से बड़ा है, जितना अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ा है वो सब 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के फॉर्म में है। आता है समझ में। इसका मतलब जितना अभाज्य संख्या है अगर हम 6 से डिवाइड करें तो या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 5 आएगा, या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल, इसके अलावा और कुछ भी। बात मेरा आ रहा समझ में। उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करें, बात पे ध्यान दो, अगर हम इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, देखो 6n प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो होता है a स्क्वायर 36n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस 2a, बोले यही होगा। सॉल्व करो अब इसको, तो 36n स्क्वायर प्लस n प्लस माइनस 12n, कॉमन ले लो 12n को, इसको कॉमन ले लो 12 या 12 को कॉमन ले लो, तो 12 को कॉमन लोगे तो 3n स्क्वायर प्लस माइनस n, ओके।
और प्लस क्या बच गया, ये 1, प्लस क्या बच गया 1। अब बात पे गौर करो, जैसे ही स्क्वायर किए, जैसे ही इसको स्क्वायर किए, हमारे पास रिजल्ट आया 12 गुना 3n स्क्वायर प्लस माइनस n प्लस 1। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है क्या 12 से कट जाएगा क्या? और जैसे ही 12 से कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? इसका मतलब जितना अभाज्य संख्या है उसका स्क्वायर करोगे और 12 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? हम अचानक से बोल दिए कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 1009 और 1009 का हम कर दिए स्क्वायर। क्या कर दिए? और इसको डिवाइड करते हैं 12 से, तो शेषफल क्या होगा? आंख बंद करके बोल दोगे शेषफल सर 1 होगा। क्या मेरा बात आया समझ में? या हम ये बोल दे कि जितना भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करके अगर हम 1 घटा दे तो यह संख्या 12 से अवश्य कट जाएगी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्या दोनों बात आया समझ में? लिखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 3 से बड़ी सभी प्राइम नंबर, 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं, 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं, 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या, ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, e इज ग्रेटर देन 3। प्राइम नंबर जो 3 से बड़ी है, ठीक है। क्या लिखे? सभी अभाज्य संख्या जो 3 से बड़ी है 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है। 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे 5 बराबर 6 गुना 1 माइनस 1, 7 6 गुना 1 प्लस 1, 97, 6 गुना 16 प्लस 1, 83, 6 गुना 14 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 3 से बड़ी प्राइम नंबर, 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं, उसको भी ब्रैकेट में से लिख देना, e इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, यदि उसे 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए तो शेष फल हमेशा 1 आएगा। शेष फल हमेशा 1 आएगा। देखो ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लो। हाँ, इसको लिखना है, इसको लिख लो, ये जो लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख लो।
उसी के नीचे में एक और पॉइंट लिख लो, या ऐसे लिख लो, P 3 से बड़ा हो तो P स्क्वायर माइनस 1, P स्क्वायर माइनस 1 12 से अवश्य विभाजित होगा। 12 से P का मतलब प्राइम नंबर हो गया, जो 3 से बड़ा हो तो P स्क्वायर माइनस 1 12 से अवश्य विभाजित होगी। क्या लिख लिए क्या? एग्जाम्पल लिखो, उसी के नीचे में एग्जाम्पल लिखना है। लिखो, जैसे लिखते हैं 37 का 37 तो छोटा बड़ा हो जाए, छोटा हो जाएगा तो और बड़ा कर देते। जैसे 101 का स्क्वायर माइनस 1 12 से डिवाइड करने पर आर का मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताओ? 0। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 0। आता है समझ में? लिखा हुआ है 1009 का स्क्वायर प्लस 5 को अगर 12 से डिवाइड किया जाए, इससे 12 से, तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे आएगा पता चला? देखो, अब इसी में ना घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा जी। एक तो 1009 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगर -1 करोगे तो +1 भी तो करना पड़ेगा, और +1 करोगे और 5 पहले से प्लस में है। अब इसको किससे डिवाइड करोगे? 12 से। ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतना दूर का रिजल्ट तो 0 होगा। इतना दूर का रिजल्ट क्या होगा? 0। या नहीं तो ये नहीं करोगे तो अभी अभी इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट बताए थे कि शेषफल हमेशा, इसको अगर डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1। बोलो, आएगा 1। और 12 से 5 छोटा है तो शेषफल क्या आएगा? 5। 12 से छोटा है, शेषफल क्या आएगा? 5। 5 + 1 मिलकर के उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? 6। ठीक है, लिख लो इसको। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? और रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा, जो 12 से डिविजिबल है क्या वो 4 से भी डिविजिबल है क्या? पक्का? 6 से भी डिविजिबल है क्या? बताओ तो यहां पर अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 2 से 3 से सबसे हो जाएगा। 1009 का स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, बताओ 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? और 1009 अब प्लस 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 5 आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? बताओ उत्तर कैसे आएगा? कुछ समझ में आ रहा? देखो यहां पर, देखो यहां पर जैसे 1009 है तो इसका इसका 1009 का जो स्क्वायर है, ये तो 12 से डिवाइड करने पर भी शेषफल आएगा 1। तो 6 से भी डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? शेषफल 1। और यहां पर हमारे पास 5 है, तो 5 को भी 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 5। 5 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? 6। 6/6 शेषफल क्या हो गया? 0। शेषफल क्या हो गया? 0। ठीक है, 1009 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो क्या आएगा बताओ? 1009 का स्क्वायर है, अब बट्टे क्या कर रहे हैं? 4, प्लस क्या है? ये 5। पहले इसमें डिवाइड करोगे शेषफल क्या आएगा? 1। अब 5 में डिवाइड करोगे शेषफल क्या आएगा? 1। 1 + 1 मिलके उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? 2। क्या बात आ रहा समझ में? लिख लो दोनों को।
लिख लिए? चलो एक और पॉइंट लिखो, n, नेक्स्ट पॉइंट लिखो n, n+1, n+2, सॉरी, n, n+2, n+4, n+4, n+2, n+4, n+4, यह है ना? पूरे अभाज्य संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या है पूरे संख्या पद्धति में, उसका एकमात्र सेट है ये 3, 5 और 7। बात आ रहा समझ में? देखो 3, 2, 5, 3, 4, 7, पूरे नंबर सिस्टम में एकमात्र ऐसा सेट है 3, 5 और 7 जिसमें 2, 2 का लगातार अंतर है। कितना कितना का अंतर? अब 2 को संख्या नहीं बोल रहे हैं, कितना संख्या बोल रहे हैं? 3 संख्या, पक्का 2 अधिक, पक्का 2 अधिक। तो ये जो सेट है ये पूरे नंबर सिस्टम में मात्र एक सेट है, और वो कौन सा है? 3, 5 और 7। 3, 5 और n, और n+2 बहुत सारा है। n और n+2 वो बताएंगे अभी, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है वो। बता रहा समझ में? n और n+2 जो है वो क्या कहलाता है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन n, n+2 और n+4 अब मात्र एक सेट है, और वो सेट कौन सा है बताओ? 3, 5 और 7। कहीं भी आ जाए हम अपने आप समझ जाएंगे ये लगातार 3 संख्या दिया हुआ है, और बोल रहा है कि तीनों अभाज्य संख्या है, और लगातार 2, 2 का अंतर दिया हुआ है। तो एकमात्र सेट होगा, वो कौन कौन सा होगा? 3, 5 और 7। तो लिखो n, n+2, n+4 तीनों अभाज्य संख्या का एकमात्र सेट है, एकमात्र समूह है, समूह है 3, 3, 5 एवं 7। 3, 5 एवं 7, 3, 5 एवं 7 लिख लिया? चलो देखो कितना पॉइंट हुआ प्राइम नंबर से संबंधित। बहुत सारा पॉइंट हो गया होगा, 15-20 पॉइंट हो गया होगा, 17 पॉइंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। प्राइम नंबर लिखा दिया, प्राइम नंबर के बाद आ जाओ, सम विषम लिखाए थे क्या? सम विषम नहीं लिखाए थे? लिखो इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया है। इसमें किसमें? एक को कहा गया है सम संख्या, लिखा चुके हैं, और दूसरे को कहा गया है विषम संख्या। क्या कहा गया है इसको? विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, ये लिखवा दिया है। हमने कहा था ये किस फॉर्म में होता है बताओ? 2n के फॉर्म में, और ये होता है 2n ± 1 के फॉर्म में। हमने कहा था इसका पॉइंट हमने लिखा था, इसका कुछ एग्जाम्पल हमने दिया था, -4, -2, 0, 2, 4, बहुत सारा जो 2 से कट जाए, और 2n - 1 का फॉर्म में हो जाएगा -5, -3, -5, जो भी मतलब -5, -3, 1, 2, 3 etc बहुत सारा है, बोलो है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि किसी भी सम संख्या का अगर स्क्वायर करोगे तो 4 से अवश्य कटेगा, 4 से, देख लो लिखा हुआ है। और किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर करोगे तो 4 से काटने पर शेषफल क्या आएगा? 1। शेषफल क्या आएगा? 37 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल क्या आएगा? बोलो। 101 का स्क्वायर करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल क्या आएगा? क्या? कैसे?
वो तो उधर अभाज्य संख्या बलन हो गया हिसाब किताब। 102 का स्क्वायर करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल 102 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? पक्का, क्योंकि सम संख्या का स्क्वायर है वो। 103 का स्क्वायर करोगे, विषम संख्या का स्क्वायर करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल। नेक्स्ट पॉइंट और इसमें लिख लो एक चीज और, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। देखो जहां भी सम संख्या है वहां पर ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सम संख्या को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? ई से। और विषम संख्या जहां भी आएगा उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? ओ से। किससे? ओ से। अब यहां पर देखो ई प्लस ई, इवन प्लस इवन, दोनों को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। क्या आएगा? इवन आएगा। इवन माइनस इवन, दोनों को घटाएंगे तो भी इवन आएगा। ठीक है, इवन को इवन से गुना करोगे तो भी इवन आएगा। बात आ रहा समझ में? और इवन पर पावर इवन रहेगा तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। ये हुआ पहला पॉइंट। हमने कहा दो सम संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम संख्या। दो सम संख्याओं को घटाओगे तो भी आएगा सम संख्या। ठीक है, तो भी आएगा सम संख्या। दो सम संख्याओं को गुना करोगे तो भी आएगा सम संख्या। और एक सम संख्या पर दूसरी सम संख्या से पावर रख दोगे तो भी क्या आएगा? सम संख्या। लेकिन एक सम संख्या में एक सम संख्या से दूसरे सम संख्या से भाग दोगे तो सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है, इसलिए हम भाग वाला नहीं लिखवाएं। ठीक है, उसको बाद में लिखवाएंगे। अब यहां देखो, ऑड नंबर को ऑड नंबर में जोड़ोगे तो इवन नंबर आएगा। पता है क्या? विषम संख्या को जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम संख्या आ जाएगा। विषम संख्या से विषम संख्या घटाओगे तो भी विषम संख्या, तो भी सम संख्या आ जाएगा। तो भी क्या आ जाएगा बताओ? सम संख्या आ जाएगा। लेकिन विषम संख्या को जब विषम संख्या से गुना करोगे तो आएगा तो विषम संख्या। क्या आएगा? और विषम संख्या पर विषम संख्या पावर के रूप में लिखोगे। ओ का मतलब जीरो मत समझ लेना, ये क्या आएगा? विषम संख्या। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? ठीक है, ध्यान देना है इसको। अगर याद ना हो तो कोई भी दो विषम संख्या को उठा के गुना कर लेना, तो तीन गो विषम संख्या को। देखो 5 तिया 15, 7 तिया 21, सब विषम ही संख्या आ रहा है। 7 में से 3 घटाओ 4, सम संख्या आ रहा है। 7 में 3 जोड़ दो 10, सम संख्या आ रहा है। ये कर लेना अपने से अगर याद नहीं हो तो। ठीक है, अब ऑड और इवन को जब जोड़ोगे, देखो इस बार ऑड ले रहे हैं और इवन ले रहे हैं तो हमेशा ऑड आएगा। ऑड से इवन घटा दो या इवन से ऑड घटा दो, ऑड नंबर आएगा। लेकिन जैसे ही ऑड में इवन को गुना करोगे तो इवन नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। ऑड में इवन नंबर से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑड पर पावर यहां पे मत लो। ठीक है, बस यही तीन। ऑड पर पावर, एक चीज और लिख लो यहां पर, नहीं तो लिख लो, ऑड पर पावर इवन रहेगा तो भी ऑड आएगा, और इवन पर पावर ऑड रहेगा तो भी इवन आएगा। लिख लिए? इसको याद रखने का तरीका यह है कि कोई भी अपने मन से नंबर सोच लेना। ठीक है, बाकी वो सब कुछ अपने हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर अपने मन से सोच लेना। देखो ना, जैसे 5 को 4 से गुना करोगे, 5 चौका 20, 5 में से 4 घटा दोगे 1, 4 में 5 जोड़ दोगे 9, ऑड नंबर आ रहा है, जीरो नहीं है ये, जीरो मत सोच लेना। 3 पर पावर 2 करो, 3 तिया 9, 9 तो ऑडे नंबर ना है। 4 पर पावर कर दो 3, 4 चौका 16, चौका 64, तब भी इवन नंबर ही आ रहा है। इसको याद रखने का ये तरीका है। बात समझे? ठीक है, बढ़े आगे। देखो सह अभाज्य संख्या,
सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, क्या लिखोगे? को प्राइम नंबर। देखो, एक होता है सहअभाज्य संख्या, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। दोनों में फर्क है, दोनों में क्या है? फर्क है। सहअभाज्य संख्याएं और जुड़वा अभाज्य, पहले समझ लो इसको। सहअभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। और जुड़वा अभाज्य को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। एक बात सुन लो, को प्राइम में प्राइम वाला कोई बात नहीं है। प्राइम वाला क्या बात नहीं है? तो प्राइम वाला ये बात नहीं है। सहअभाज्य संख्या देखो कहा किसको जाएगा, एग्जाम्पल देते हैं, अपने आप समझ जाएगा। देखो जैसे 3 और 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है? तो 3 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या? 3 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या? 1 और 4 को काटने वाली कौन कौन सा? 1, 2 और 4। इसके अलावा और कुछ है क्या? दोनों का समाप, ये तो हम लोग अपवर्तक निकाल रहे हैं, याद है? फैक्टर के बारे में बताए थे, अपवर्तक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो समान अपवर्तक कौन सा होगा? 1। तो जब अकेला 1 है समान अपवर्तक, तो उसमें हाईएस्ट कौन सा होगा? 1। उसी को HCF कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन। अगर कोई भी दो संख्या, कोई भी दो संख्या, दो अभाज्य संख्या नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोई भी दो संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 15, 16। 15 है और क्या है? 16। 15 है और क्या है? 16। क्या 15 और 16 अभाज्य संख्या है क्या? ना तो 15 अभाज्य संख्या, ना तो दोनों तो अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी ये सह अभाज्य संख्या है। फिर भी ये क्या है? क्योंकि इस दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इस दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? इसका मतलब 15 और 16 भी क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। क्या बात आ रहा समझ में? और कोई भी दो अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या अवश्य होगी। कोई भी दो अभाज्य संख्या, 3 और 73 दोनों अभाज्य संख्या, तो दोनों पक्का सहअभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं, उधर भी एक और, तो स्वयं तो कॉमन होगा नहीं, कॉमन होगा तो होगा क्या? 1। क्या बात आ रहा समझ में? सभी ट्विन, अब ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर वैसा दो प्राइम नंबर, बात पे ध्यान देना, इसमें हम बोल रहे हैं वैसा दो प्राइम नंबर, इसमें हम प्राइम नंबर वैसा दो संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या हो? वैसा दो अभाज्य संख्या, इसमें संख्या नहीं बोले, क्या बोले? जिसका अंतर 2 हो, यानी n और n+2 के फॉर्म में हो, वो सभी क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य। क्या कहलाएगा? जैसे 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, और दोनों का अंतर क्या है? 2। 11 और 13, 7 और 9, पहला ही शर्त उसका खत्म हो गया, दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो 7 तो है, 9 है क्या? नहीं है। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? इसलिए 11, 13 अभाज्य संख्या है, 17, 19 ट्विन प्राइम नंबर है। दोनों में अंतर समझ में आया? सहअभाज्य संख्या लिखो जल्दी से। वैसा दो संख्या, वैसा दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वैसा दो अभाज्य संख्या, सॉरी, वैसा दो संख्या, इसमें वही लिखा है ना, वैसा दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे
एग्जाम्पल में लिख लो 3 4 15 16 9 16 इत्यादि इत्यादि। नोट नंबर 1 नीचे में लिखो, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती है। नीचे में लिख लो, जैसे 15 16, 15 16, 14 15, 72 73 इत्यादि। इत्यादि। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2। कोई भी दो अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या अवश्य होती है। कोई भी दो अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या अवश्य होती है। सहअभाज्य संख्या अवश्य होती है। जैसे 5 19, 5 19, 13 17, 13 73 इत्यादि इत्यादि। इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट, नोट नंबर 3। सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं होती है। सभी जुड़वा अभाज्य संख्या भी सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, लिख लो उसके नीचे में, जैसे में लिख लो 3 5, 5 7, 17 19 इत्यादि इत्यादि। इत्यादि इत्यादि। ETC लिख लो। जुड़वा अभाज्य संख्या लिखो, जुड़वा अभाज्य संख्या। यदि दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, यदि दो अभाज्य संख्याएं n एवं n+2 के फॉर्म में हो, n एवं n+2 के फॉर्म में हो, या दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, अंतर 2 हो, तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। लिखो क्वेश्चन, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखो, 1 से 100 तक
1 से 100 तक कुल 8 जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 8 जोड़ा या 8 पेयर जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ये देखो 8 जोड़ा हम लिख रहे हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जुड़वा आवाज का पहचान समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट नंबर 2। 100 से 200 तक कुल 7 जुड़वा आभाज्य संख्याएं। 100 से 200 तक, 1 से नहीं, 100 से 200 तक कुल 7 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 7 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। कितना जुड़वा अभाज्य संख्या? 7। देखो त्रिकोणीय संख्या, कौन सी संख्या? त्रिकोणीय संख्या, ट्रायंगुलर नंबर। देखो पहला त्रिकोणीय संख्या होगा 1, बात पे ध्यान दो। दूसरा त्रिकोणीय संख्या होगा 1 + 2। तीसरा त्रिकोणीय संख्या होगा 1 + 2 + 3। चौथा त्रिकोणीय संख्या होगा 1 + 2 + 3 + 4। पांचवा त्रिकोणीय संख्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कुछ बात आ रहा समझ में? इस तरह से त्रिकोणीय संख्या निकलता जाएगा। देखो 1 हो गया पहला त्रिकोणीय संख्या, दूसरा त्रिकोणीय संख्या 3, तीसरा त्रिकोणीय संख्या 6, चौथा त्रिकोणीय संख्या 3 2 5 1 6 4 10, ये आ जाएगा 15। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? और अगला त्रिकोणीय संख्या पूछेगा तो क्या लिख दोगे उसमें? 5 के बाद 6 जोड़ दोगे। अरे 15 तो ये जोड़ा हुआ हो गया ना, 15 में क्या जोड़ दोगे? 6, 21। बात आ रहा समझ में? तो इस तरह से अगर बात पे गौर करोगे तो देखो यहां पर कैसे कैसे निकलता जा रहा है। देखो कितना बढ़ा? 2। कितना बढ़ा? 3। कितना बढ़ा? 4। कितना बढ़ा? और आगे क्या हो जाएगा? आगे क्या हो जाएगा? 6, यानी 21 ETC। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में, इसीलिए हम यहां पर ये इसको बता दिए। आता है समझ में? और कल करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन बना करके भी लाना तुम लोग। पार्ट 3 चलेगा ना? पार्ट 3 ही है ना?